नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम आपके सामने एक बूस्टर सीरीज लेकर आए हुए हैं। और दोस्तों बता दें कि ये सीरीज ये तो लगभग 5 मिनट का होगा, आसपास जाएगा 5 मिनट के, लेकिन इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हम लोग आज पूरा क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग ही है, मतलब एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना है या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से मिलाना है। और मिलाएंगे कैसे देखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे धातुएं लिखी हुई, यहाँ पे अयस्क लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मरकरी है। इसका देखिए ओरिजिनल नाम क्या है, मरकरी, यानी हाइड्रारिजिरम। हाइड्रारिजिरम ओरिजिनल नाम है, ठीक है, यानी कि लैटिन नाम। अब देखिए एल्यूमिनियम को इसमें मिलाना है, किससे मिलाएंगे, सिनेबार, कैलामीन, क्रायोलाइट, मैलेकाइट, कार्नेलाइट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का संबंध किससे है ये आप जानते होंगे, अगर आप लेसन पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं। और चैप्टर कौन सा पढ़े हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अगर वो पढ़े हैं तो आप इनका आंसर दे सकते हैं। यानी एल्यूमिनियम का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि सभी धातुएं जो कि इस दुनिया में या इस प्रकृति में पाई जाती हैं, वो सभी धातुएं कहीं न कहीं जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं। और जब कोई भी धातु जमीन के अंदर पाई जाती है तो जिस अवस्था में पाई जाती है उसको अयस्क कहते हैं। तो आप देखिए, मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, ट्रिक से आपको याद भी कराया गया है कि सारी धातुएं और उनके कौन कौन से अयस्क हैं। अगर एक धातु के 5 अयस्क हैं तो उन 5 अयस्कों को ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, याद करवाया गया है। उसके आधार पर हम यहाँ पर एक सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज में एल्यूमिनियम को हम किससे मैच कराएंगे, तो आप जानते हैं, देखिए एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क है जो इनमें आपको दिख रहा है। सिनेबार है, नहीं ये मरकरी का होता है। कैलामीन है, नहीं ये जिंक का होता है। क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, Na3AlF6 होता है। क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6। तो ये दोस्तों किसका, इसमें देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम धातु है अगर, तो ये किसका अयस्क हो गया, एल्यूमिनियम का, तो इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, आगे देखिए कॉपर, कॉपर का इसमें से कौन सा अयस्क है, तो आप जानते हैं, मैं आपको बता दिया कि सिनेबार किसका है, मरकरी का। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और ये मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को रखा हूं क्योंकि यही चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दूसरा कौन सा है, कॉपर। कॉपर का अयस्क इसमें से कौन है, सिनेबार है, नहीं है। कैलामीन है, वो जिंक का है। क्रायोलाइट है, नहीं वो एल्यूमिनियम का है। मैलेकाइट है, हाँ मैलेकाइट है। मैलेकाइट जिसमें CuCO3 होता है, यानी कि कॉपर का कार्बोनेट अयस्क कौन होता है, मैलेकाइट। तो देखिए दोस्तों, ये कॉपर है, कॉपर को मिला देंगे किससे, मैलेकाइट से, यानी कि जो मैलेकाइट है वो कॉपर का अयस्क है। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का देखिए मतलब मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है, तो ये सभी तो दूसरे को होगा, यानी कार्नेलाइट बचा है। कार्नेलाइट का फार्मूला होता है दोस्तों NaCl × MgCl2 × 6H2O। तो दोस्तों बता दें कि इसमें मैग्नीशियम है, यानी मैग्नीशियम का अयस्क कौन हो गया, कार्नेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलाइट, क्रायोलाइट बहुत पूछे जाते हैं। याद ये रखना है कि कार्नेलाइट मैग्नीशियम का होगा जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, और क्रायोलाइट जो है वो किसका है, सोडियम का है और एल्यूमिनियम का। क्योंकि इसमें देखिए सोडियम भी है और एल्यूमिनियम भी है। सोडियम को आप जानते हैं मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से बहुत तेज अपक्रिया करती है। ठीक है, और देखिए जिंक का क्या हो गया, कैलामीन आपको बता दिया गया है। Hg का क्या हो जाएगा, सिनेबार, यानी मरकरी का एकमात्र जो है अयस्क कौन है, सिनेबार है। ठीक है, तो पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पे फिर कैलामीन आ गया, यही कैलामीन आ गया। तो ये कैलामीन है, गैलेना है, कैसिटेराइट है, कैसिटेराइट है, जो कि आप देखते हैं ये किसका अयस्क होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया गया है, टिन का होता है। बॉक्साइड है, कार्नेलाइट है। तो आप देखिए जरा सा, ये कैलामीन, कैलामीन जिंक का हो गया, जिंक कार्बोनेट होता है। गैलेना इसको कहते हैं PbS, यानी लेड का सल्फाइड अयस्क जो होता है उसका नाम होता है गैलेना। कैसिटेराइट जो होता है वो टिन का अयस्क होता है, यानी SnO2। ठीक है, बॉक्साइड अगर आपसे कहा जाए तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। ठीक है, और ये कार्नेलाइट किसका है, तो आप देख लिए कार्नेलाइट किसका है, कार्नेलाइट किसका दोस्तों, कहाँ लिखा है, यहाँ पे ना, मैग्नीशियम का है। आइए मिलाते हैं, तो ये कैलामीन किसका हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, गैलेना। गैलेना किसका हो जाएगा, PbS का। ठीक है, लगभग 5 मिनट की सीरीज है, लेकिन इस 5 मिनट में पूरा लेसन आपके नजर में होगा। ठीक है, देखिए कैसिटेराइट, कैसिटेराइट किसका है दोस्तों, SnO2। बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका, एल्यूमिनियम का है। मैं आपको याद कराया था एल्यूमिनियम के सभी अयस्कों के नाम, कि बंद करो डायन को एल्यूमिनियम के बक्से में, बंद करो डायन को एल्यूमिनियम के बक्से में। उसमें आपको बताया गया था कोरंडम होता है, एल्यूमिना होता है, बॉक्साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है। ठीक है, तो ये सभी। अब देखिए कौन बच गया, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट कौन है, ये है देखिए, यानी कि KCl × MgCl2। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सल्फाइड अयस्क है, और यहाँ पर लिखा है चांदी, आयरन, कार्बोनेट अयस्क, झाग उत्प्लावन विधि, निकिल, और यहाँ मांड प्रक्रम है, क्यूपलीकरण है, निस्तापन है, पायरोमेटलर्जी है।
दोस्तों बता दें कि यहां पर तो आपको अयस्क ही दिखे हैं केवल, लेकिन यहां पर कुछ अलग चीजें दिख रही हैं। यानी कि जब आप धातु कर्म करते हैं, यानी कि किसी अयस्क से किसी धातु को निकालने के लिए भर्जन, निस्तापन, प्रगलन करते हैं किसी किसी भट्टी में डालकर, तो उनसे संबंधित चीजें यहां पर हैं। अगर आपको वो चीजें मालूम होगी तो आप यहां भी फटाफट कर लेंगे। आइए देखते हैं, एक नजर इनको मिलाते हैं, कौन किससे मिलेगा, यानी कि किसका संबंध किससे होगा। देखिए यहां पर सल्फाइड अयस्क है, तो आप जानते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है, तो झाग उत्प्लवन विधि यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या प्रोसेस, यानी कि उसी को कहते हैं फेन प्लवन विधि। तो देखिए दोस्तों, सल्फाइड अयस्कों का आप क्या कराते हैं, झाग उत्प्लवन विधि से सांद्रण कराते हैं। सल्फाइड अयस्कों का क्या कराया जाता है, झाग उत्प्लवन विधि से सांद्रण कराया जाता है। और एक चीज और, अगर यहां पर झाग उत्प्लवन विधि नहीं रहती, भर्जन रहती, तो आपको किससे मिलाना पड़ता, भर्जन से। यानी भर्जन मतलब क्या होता है कि जब अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक से कम तापमान पर गर्म किया जाता है, तब उसको रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। और भर्जन की क्रिया किस भट्टी में कराई जाती है, परावर्तनी भट्टी में। और भर्जन किस अयस्क का कराया जाता है, जिनमें सल्फर की या आर्सेनिक की या फास्फोरस की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो देखिए यहां पर सल्फाइड अयस्क का संबंध किससे हो जाएगा, झाग उत्प्लवन विधि से। मांड प्रक्रम, आप देखिए मांड प्रक्रम से किस धातु का शोधन किया जाता है, और मांड प्रक्रम आपको कहां मिला था, जब आप अयस्क का सांद्रण किए थे, उसके बाद आपको क्या मिला था, भर्जन और निस्तापन मिला था। उसके बाद आप क्या कराए थे, प्रगलन कराए थे। प्रगलन के बाद आपको क्या मिला था, अशुद्ध धातु मिली थी। उस प्रगलन से जो अशुद्ध धातु मिली थी, उसका जब साफ सफाई आप किए थे, उसमें विशिष्ट विधियों से जब आप शोधन करते हैं किसी धातु का, तो उसमें आपको मिला था मॉन्ड प्रक्रम, वान आर्केल प्रक्रम। ठीक है, तो उसमें मॉन्ड प्रक्रम से आप किसका शोधन किए थे, निकिल का। यानी आपको बताया जा चुका है, मैं आपको पिछले वीडियो में सब चीजें बताया हूं कि धातु कर्म में क्या क्या करना पड़ता है, और शुरू से लेकर, यानी अयस्क का सांद्रण आप कितने तरह से कर सकते हैं, भर्जन यानी स्थापन कहां करते हैं, प्रगलन कहां करते हैं, और उसके बाद जो अशुद्ध धातु मिलती है, गलित धातु, उसका शोधन कितने विधियों से कर सकते हैं। तो ये पूरा ही चार्ट आपको पिछले वीडियो में मिलेगा, और पिछले वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और दोस्तों उसमें सारी चीजें आपको नजर में रखना पड़ेगा, तभी आप पूरे चैप्टर में कहीं से भी किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखिए क्यूपलीकरण, क्यूपलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जब आप चांदी के अयस्क से चांदी को निकालते हैं, तब उसमें आता है क्यूपलीकरण। ठीक है, यानी क्यूपलीकरण भट्टी होती है, भट्टी में उसका शोधन किया जाता है। किसका शोधन किया जाता है, चांदी का। और चांदी के अयस्कों का नाम आपको याद होगा, जो कि ट्रिक से बताया गया था, अर्जेंट प्यार करो, यानी अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, चांदी का। ठीक है, पायरेगाइराइट, पायरेगाइराइट ये किसका अयस्क है, तो चांदी का। ठीक है, पायरेगाइराइट। और करो मतलब केरार गायराइट, केरार गायराइट ये किसका अयस्क है, तो चांदी का। और आपको मालूम होगा चांदी एक ऐसी धातु है जो रस्ट फ्री है। अरे चांदी एक ऐसी धातु है जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है, चालकता सबसे अधिक होती है। और चांदी और सोना इन दोनों को मुद्रा धातुएं भी कहते हैं, और यही दोनों धातुएं रस्ट फ्री होती हैं, यानी कि उनमें जंग नहीं लगता है। अब देखिए निस्तापन, निस्तापन क्या होता है, उसमें नी लगा यानी कि नहीं, नी लगा यानी कि नहीं, उसमें वायु की जरूरत नहीं होती है। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जब आप अयस्कों को उनके गलनांक से कम तापमान पर गर्म करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, निस्तापन। और निस्तापन किस अयस्क का कराया जाता है, हमेशा निस्तापन उसी अयस्क का कराएंगे जहां पर कार्बोनेट की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो यहां पर देखिए कार्बोनेट अयस्क आपको दिख रहा है, तो निस्तापन का संबंध किससे हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क से हो जाएगा। अब देखिए पायरोमेटलर्जी, यानी कि ये आपका यहां पर ये बचा, यहां पर ये बचा, तो अंत में किसका संबंध किससे होगा, पायरोमेटलर्जी का आयरन से। लेकिन पायरोमेटलर्जी का मतलब होता है, मेटलर्जी मतलब होता है धातु कर्म। जब धातु कर्म की क्रिया में आग की सहायता ली जाए या उच्च तापमान की सहायता ली जाए, तब आप उसे क्या कहेंगे, पायरोमेटलर्जी। पायरो में क्या होता है, आग होता है। ठीक है, टेम्परेचर होता है। अब देखिए यहां से छोड़ दीजिए आयरन, मतलब जब आयरन यानी कि लोहे के अयस्क से जब लोहा निकाला जाता है, यानी कि जब हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है, तब उसमें आग की भी जरूरत होती है, यानी कि उसे भट्टियों में डाल के तपाया जाता है, भट्टियों में डालकर उसका अपचयन कराया जाता है। तो इसलिए इसका संबंध किससे हो जाएगा, आयरन से, यानी पायरोमेटलर्जी का संबंध किससे हो जाएगा, आयरन से। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के सीरीज के साथ आगे भी। वीडियो कैसे लगी, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। इस तरह के अगर वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं दोस्तों उसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।